हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज हम एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे। ये जजमेंट 498A से रिलेटेड है। मुझे लाइव सेशन के दौरान कमेंट्स में और मैसेजेज में ऐसे बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं जहां लोग कहते हैं साहब 498A का इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है तो इसके लिए जनहित याचिका क्यों नहीं दायर होती, यानी कोई याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं दायर होती। पहली चीज मैं आपको बताऊं कि ऐसी तमाम याचिकाएं, सैकड़ों याचिकाएं दायर पहले भी हुई हैं, अभी भी पेंडिंग है, भविष्य में भी लोग करते रहते हैं और उन पे समय समय पर अलग अलग निर्णय भी आते रहते हैं, जिनमें से कई सारी याचिकाओं पर खुद मैंने वीडियो बनाए हैं और आपको बताया समझाया है। दोस्तों, अभी लेटेस्ट एक याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई जिसमें यह कहा गया कि जो 498A का प्रावधान है ये आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन है, यानी आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। अब दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं समझ लेते हैं कि आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज टू ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स जितने भी लोग हैं उन सब के लिए समान कानून होगा जो कि इंडिया की टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं। अब यहां पे सार क्या था कि इस याचिका में यह कहा गया कि 498A का मिसयूज हो रहा है, यानी जो महिलाएं हैं उनको वो अधिकार दिए गए हैं जो कि मेंस को प्राप्त नहीं है। दैट्स वाई ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। इस तरह की याचिका फाइल हुई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निर्णित किया, इस पर फैसला दिया और किस तरह से अपने व्यू रखे, क्या चीजें कही, वो सब आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, जो आप सब लोगों के लिए भी जाननी बहुत ही जरूरी है जिस प्रकार के मामलों से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये कल को आपके भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं किसी केस के अंदर या अपने ही 498A के अंदर। तो आप इस चीज को, इस वीडियो को पूरा समझिएगा, ध्यान से देखिएगा और अगर आपने इस चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि इस प्रकार की वीडियोज की निरंतर जानकारियां आपको मिलती रहें। दोस्तों, ये जो याचिका है ये महिलाओं के द्वारा कानून के दुरुपयोग और विशेष तौर पर 498A के कथित दुरुपयोग पर चिंता जताती थी। अब दोस्तों, यहां पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील साहब थे उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ये चीज जेंडर बायस नहीं है। मीन्स वहां पर महिला हो या पुरुष हो, कोई भी घरेलू हिंसा अगर उसके साथ हुई है तो उन दोनों के लिए समान कानून है और वो कानून का सहारा ले सकता है। लेकिन हमारे भारत में केवल महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त है, लेकिन अगर किसी पुरुष के साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तो उसको ये अधिकार प्राप्त ही नहीं है। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि हम अपनी संप्रभुता बनाए रखते हैं, हमें दूसरों का अनुसरण करने की जरूरत क्यों है, दूसरों को हमारा अनुसरण करना चाहिए। दोस्तों, ये हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है पर मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगर हम दूसरों को देख के चलते हैं तो हम हमेशा अपने में सुधार कर सकते हैं और हम अपने आप को ही सर्वोपरि मानेंगे तो कभी भी सुधार नहीं हो सकता। सबसे मेन चीज तो यही है, कोई भी लॉ बनता है, कानून बनता है, उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स भी होते हैं। कई बार समय के साथ वो फॉल्ट हमारे सामने आते हैं, जब कानून बनाया जाता है उस समय पे हमें अंदाजा नहीं होता। अगर हम दूसरों को भी देखेंगे, दूसरों का अनुसरण भी करेंगे, उनसे सीखेंगे तो हम अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। तो अगर हम दूसरों को देखना ही बंद कर दें और अपनी एक उसमें रहे कि भाई हम ही बेस्ट हैं तो फिर हम अपने अंदर कोई सुधार ही नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है इससे मैं पर्सनल तौर पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। इसके बाद आगे अदालत ने यह कहा कि भाई कानून कोई सा भी हो, दुरुपयोग तो किसी भी कानून का किया जा सकता है, लेकिन मामले टू मामले की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। अब 498A का कोई मामला है, वहां पर हो सकता है महिला के साथ क्रूरता हुई हो या फिर यह भी हो सकता है कि महिला ने 498A का दुरुपयोग किया हो। तो इसके लिए हर एक मामले की परिस्थिति पर ध्यान देते हुए मामले टू मामले को देखना होगा, इसके लिए कोई एक निर्णय नहीं हो सकता। और अंत में अदालत ने इस याचिका को खारिज करते हुए यह कहा कि अदालत को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई भी कारण नहीं दिखता है। 498A आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उल्लंघन करती है, यह दलील पूरी तरह से गलत और गलत दिशा में निर्देशित है। आर्टिकल 15 स्पष्ट रूप में महिलाओं की सुरक्षा आदि के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है और जिस दुरुपयोग की अब बात कर रहे हैं इसकी मामले दर मामले जांच की जानी चाहिए। और यह कहते हुए इस याचिका को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहने का मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 498A आर्टिकल 14 का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करता है
और आर्टिकल 15 महिलाओं के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार भी देता है। दैट्स वाई इसमें हमें कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। और एक मामला जो है 498 का दर्ज होता है तो उसमें दोनों चीजें हो सकती हैं, हो सकता है महिला प्रताड़ित हो सकता है वो उसका मिसयूज कर रही हो। दैट्स वाई इसको ऐसे नहीं किया जा सकता कि सामान्य रूप में देखा जाए, हर एक मामले की परिस्थितियों के आधार पर इसको देखना आवश्यक है। दोस्तों आपकी जो भी इस पर राय हो उसे सभ्य शब्दों में आप कमेंट में बता सकते हैं और इस पूरे मामले का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।